जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। सांख्यिकी विश्लेषण का विज्ञान है, यानी सांख्यिकी किस चीज़ का विश्लेषण करता है? तो सांख्यिकी जो है वो मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। मात्रात्मक यानी जिन्हें हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र क्या है? एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। कौन से आंकड़े अन्वेषण द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं? अन्वेक्षक यानी जो खुद अनुसंधान, जैसे जनगणना करने वाला अधिकारी अन्वेक्षक कहलाता है। तो वो जो आंकड़े एकत्रित करेगा वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, जो स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। एक चर के औसत मूल्य को क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी इसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का मिश्रण है। दंड आरेख क्या होता है? दंड आरेख एक विमीय होता है। एक विमीय का मतलब इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, केवल एक ही विमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सत्य असत्य बताइए। आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, तो यह सही है। आंकड़े कई स्रोतों से एकत्रित किए जा सकते हैं। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरता है, यह सही है। प्रश्नावली को सूचक स्वयं भरता है। माध्यिका वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, यह गलत है, क्योंकि बहुलक वह मूल्य होता है। यहाँ माध्यिका की जगह बहुलक आता तो ये सही होता। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नेहरू ने किया, यह सही कथन है। घंटा, दिन, हफ्ता भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ भौगोलिक की जगह क्या आना था? समय। ये घंटा, दिन, हफ्ता ये समय में आते हैं। अंग्रेजों ने नकदी फसल के उत्पादन पर जोर दिया। नकदी यानी जिसे हम, जैसे गन्ना है सीधे बेच सकते हैं, मूंगफली है, कपास है, नील है, तो अंग्रेजों ने नील आदि की खेती पर जोर दिया था, यह कथन सही है। इसके बाद आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, कई स्रोतों से आंकड़े जो हैं वो एकत्रित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे 0 से 10 निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 10, इन दोनों का जो अंतर है वो 10 है, इसे हम वर्ग अंतराल कहेंगे। 15 और 20 के बीच का वर्ग अंतराल क्या है? 20 में से 15 घटाएंगे 5 है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को क्या कहते हैं? सांख्यिकीय माध्य कह सकते हैं, या ओनली माध्य भी लिखें तो भी चलेगा। भारत की पहली सरकारी जनगणना 1881 में हुई थी। याद करने की ट्रिक है 18 और फिर उल्टा 81। फिर है भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई 1991, 19 और उल्टा कर दें 91। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में चली? 1853 में चली। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योग का क्या हुआ था? पतन। पतन का अर्थ है कि वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे थे, नष्ट होने लगे थे उद्योग, क्योंकि अंग्रेजों की जो वस्तुएं होती थी उनके सामने भारत का हस्तकला के उद्योग की वस्तु की उतनी खपत नहीं हो पाती थी, इसलिए उसका पतन हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। LPG, L यानी लिबरलाइजेशन उदारीकरण, P यानी प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और G यानी ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। निर्देशांक का सूत्र है P01 बराबर सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। बहुत सारे सूत्र हैं, ये सबसे सरल सूत्र है सरल समूही विधि का, इसलिए हम इसे याद कर लेंगे। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, मूलतः 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। चर क्या है? चर वह संख्यात्मक मान है जिसका मूल्य परिवर्तनशील होता है, जैसे
कृषि उत्पादन कभी कम होगा कभी ज़्यादा, तो वो चर यानी परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 5 जोड़ियाँ हैं। प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। सकल घरेलू उत्पादन किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन्हें हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कोटा क्या होता है? जब हम आयात करते हैं और उसकी मात्रा निर्धारित कर दी जाती है कि हम इतनी से ज़्यादा वस्तुएं नहीं आयात कर सकते तो उसे कोटा कहेंगे। भूमि सुधार क्या होता है? कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। फिर उच्च उत्पादकता वाले बीज कौन से होते हैं? तो अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले जो बीज हैं उन्हें उच्च उत्पादकता वाले बीज कहते हैं। सहायकी क्या होती है? उत्पादन कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता को हम सहायकी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि खाद जो है 2000 की बोरी है और आपको 1000 में मिले तो 1000 क्या हो गई? सहायकी जो सरकार ने प्रदान की है। सो थैंक यू।